तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था जिसका नाम था माधव। माधव बहुत गरीब था और उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे जा रही थी। वह अपनी आंखों से देख नहीं पाता था, लेकिन उसके हाथ इतने कुशल थे कि वह मिट्टी को महसूस करके उसमें जीवन भर देता था। गणेश चतुर्थी का त्योहार नजदीक आ रहा था। गांव के सभी मूर्तिकार सुंदर और रंगीन मूर्तियां बना रहे थे, लेकिन माधव को यह चिंता थी कि बिना देखे वह कैसी मूर्ति बनाएगा। उसकी पत्नी ने उसे हौसला दिया, माधव, आपकी कला आंखों से नहीं बल्कि आपके हृदय से आती है। आप अपनी भक्ति से मूर्ति बनाए, गणेश जी खुद आपको रास्ता दिखाएंगे। माधव ने अपनी पत्नी की बात मान ली। वह एक ऐसी जगह गया जहां चारों तरफ सिर्फ शांति थी। उसने अपनी आंखों को बंद किया और अपने मन में गणेश जी का ध्यान करने लगा। वह अपनी उंगलियों से मिट्टी को टटोलने लगा। वह मिट्टी में गणेश जी के हाथी के मुख, उनके विशाल कान, सूंड और उनके एक दंत को महसूस कर रहा था। जब वह मूर्ति बना रहा था तो गांव के दूसरे मूर्तिकार उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, यह अंधा क्या मूर्ति बनाएगा, इसकी मूर्ति तो टेढ़ी मेढ़ी होगी। माधव ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह अपनी ही धुन में लगा रहा। उसके हाथ अपने आप चल रहे थे। वह अपनी पत्नी को मूर्ति के हर हिस्से के बारे में बताता, ये गणेश जी की सूंड है जो हमेशा सच्चाई का मार्ग दिखाती है। ये उनके बड़े कान हैं जो भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। जब गणेश चतुर्थी का दिन आया तो गांव के सारे मूर्तिकार अपनी अपनी मूर्तियां लेकर आए। हर मूर्ति रंग बिरंगी और आकर्षक थी, लेकिन माधव की मूर्ति बिल्कुल सादी थी। उस पर न कोई रंग था, न कोई सजावट। वह सिर्फ मिट्टी से बनी थी। जब माधव उस मूर्ति को लेकर आया तो सब हंसने लगे। तभी वहां एक ज्ञानी महात्मा आए। उन्होंने सभी मूर्तियों को देखा। जब उनकी नजर माधव की मूर्ति पर पड़ी तो वे उस मूर्ति के सामने रुक गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उस मूर्ति को महसूस किया। उन्होंने कहा, ये मूर्ति किसी साधारण कलाकार ने नहीं बल्कि एक सच्चे भक्त ने बनाई है। इस मूर्ति में कोई रंग नहीं है, क्योंकि इसमें स्वयं भक्ति का प्रकाश है। महात्मा ने आगे कहा, सच्ची कला आंखों से नहीं बल्कि मन की पवित्रता से बनती है। इस मूर्ति में हमें गणेश जी का असली रूप दिख रहा है, सादगी और विनम्रता का। ये सुनकर सभी गांव वाले शर्मिंदा हो गए। उन्होंने देखा कि माधव की मूर्ति सबसे सुंदर और सबसे जीवंत थी, क्योंकि वह बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बनाई गई थी। माधव ने सबको ये सिखाया कि सच्ची भक्ति और कला देखने से नहीं बल्कि महसूस करने से आती है। गणेश जी ने उसके हृदय की शुद्धता को स्वीकार किया था और उसे साबित कर दिया कि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तब भी उसके पास भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति होती है। माधव की कहानी पूरे गांव में और फिर आसपास के इलाकों में फैल गई। लोग दूर दूर से माधव की बनाई हुई उस सादी मिट्टी की मूर्ति को देखने आने लगे। वे कहते थे कि इस मूर्ति में एक अनोखी शांति और शक्ति महसूस होती है। माधव के पास अब बहुत लोग अपनी मूर्तियां बनवाने आने लगे, लेकिन माधव ने अपनी कला का उपयोग केवल धन कमाने के लिए नहीं किया। उसने फैसला किया कि वह हर साल गणेश चतुर्थी के बाद अपने गांव के सबसे गरीब बच्चों को मुफ्त में मूर्तियां बनाना सिखाएगा। माधव बच्चों को सिखाता था कि वे अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिल से देखें। वो उन्हें मिट्टी को महसूस करना सिखाता था, उसकी नमी, उसका स्पर्श और उसमें छिपी हुई संभावनाओं को जानना सिखाता था। माधव ने कहा, जब तुम अपनी आंखें बंद करके मूर्ति बनाओगे तो तुम्हारा ध्यान बाहरी दिखावे पर नहीं बल्कि भक्ति और भावना पर होगा। उस साल गांव में एक अनाथ बालक रहता था जिसका नाम था राजू। राजू बहुत शर्मीला था और उसे लगता था कि वह किसी काम का नहीं है। वह माधव के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं तो बहुत डरपोक हूँ, क्या मैं भी मूर्ति बना सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, डरपोक होना कोई कमजोरी नहीं है। ये तुम्हें सिखाता है कि तुम कितनी हिम्मत कर सकते हो। माधव ने राजू को अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर मूर्ति बनाने को कहा।
राजू डरते डरते बैठ गया। उसने मिट्टी को छुआ और माधव के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। वह मिट्टी को महसूस कर रहा था और धीरे धीरे उसके डर की जगह आत्मविश्वास ने ले ली। उसने अपनी भावनाओं को मिट्टी में उतारना शुरू कर दिया। जब राजू की मूर्ति बनकर तैयार हुई तो वह किसी भी पेशेवर मूर्तिकार की मूर्ति से कम नहीं थी। उसमें एक अजीब सी मासूमियत और सच्चाई थी। राजू को अपनी ही कला पर विश्वास नहीं हुआ। उसने माधव से पूछा, ये मैंने कैसे किया? माधव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये तुमने नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर छिपी हुई आस्था और हिम्मत ने किया है। गणेश जी हमेशा उस कला को पसंद करते हैं जो दिल से आती है, आंखों से नहीं। इस तरह माधव ने न केवल अपनी कला से गांव को रोशन किया, बल्कि उसने राजू जैसे कई बच्चों को ये सिखाया कि हर इंसान के अंदर एक कलाकार छिपा होता है, जिसे केवल विश्वास और मार्गदर्शन की जरूरत होती है। माधव और राजू की कला की खबर दूर दूर तक फैलने लगी। उनकी बनाई गई मूर्तियां अब गांव की पहचान बन गई थीं। एक गणेश चतुर्थी पर गांव में एक बड़ा मेला लगा। दूर दराज के बड़े मूर्तिकार भी अपनी कला दिखाने आए थे। मेले में एक अमीर व्यापारी भी आया। उसके पास बहुत पैसा था और वह सबसे महंगी और सुंदर मूर्ति खरीदना चाहता था। उसने सभी मूर्तियों को देखा, लेकिन उसे कोई भी मूर्ति पसंद नहीं आई। सभी में दिखावा था, लेकिन कोई भी मूर्ति उसके दिल को छू नहीं पा रही थी। तभी उसकी नजर माधव और राजू की मूर्तियों पर पड़ी। वे मूर्तियां सादी थीं, उन पर न कोई सोना लगा था और न कोई चमकदार रंग, लेकिन उनमें एक अजीब सी ऊर्जा और पवित्रता थी। व्यापारी ने माधव से पूछा, आपने ये मूर्तियां कैसे बनाई हैं? इनमें इतनी शांति क्यों है? माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, इन मूर्तियों में मेरा नहीं, बल्कि मेरी आस्था और मेरे शिष्य राजू की भक्ति का प्रकाश है। ये मूर्तियां बाहर की रोशनी से नहीं, बल्कि अंदर की रोशनी से बनाई गई हैं। व्यापारी ने दोनों मूर्तियां खरीद ली। उसने कहा, आज तक मैंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन असली शांति कभी नहीं मिली। इन मूर्तियों को देखकर मुझे एहसास हुआ कि सच्ची सुंदरता दिखावे में नहीं, बल्कि सादगी में होती है। व्यापारी ने माधव और राजू से कहा कि वे उसके शहर में आकर बड़ी मूर्तियों की कार्यशाला चलाएं। लेकिन माधव ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, हमारी कला का असली घर यह गांव है। हम यहाँ रहकर उन लोगों को सिखाना चाहते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उनके दिल में बहुत कुछ है। माधव की आंखें अब भी देख नहीं पाती थीं, लेकिन उसकी दृष्टि इतनी साफ हो गई थी कि वह लोगों के दिल देख सकता था। उसने राजू और गांव के अन्य बच्चों को अपनी विरासत सौंपी। वह ज्ञान की कला का सच्चा मूल्य उसकी कीमत में नहीं, बल्कि उसमें छिपे भाव में होता है। इस तरह गणेश चतुर्थी का त्योहार माधव के गांव के लिए केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक सबक बन गया कि आंखों से दिखाई देने वाली दुनिया से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण वह दुनिया है जो दिल से महसूस की जाती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।